सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा यही लोग झेल रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से इन्हीं लोगों के लिए एक योजना बनाई गई। रेहड़ी पटरी वालों की योजना को एक नया नाम दिया गया। अब ये योजना पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानी जाएगी, जो मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी वालों के लिए समर्पित होगी। आज डीएनएस में हम बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना की, साथ ही उन कई अहम और ऐतिहासिक फैसलों पर भी नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जहां किसान, छोटे कारोबारी और रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। साथ ही बैठक में आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के कुछ फैसलों को मंजूरी दे दी गई। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा असर रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों को हुआ है। ऐसे में सरकार का कदम बेहद ही अहम है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है, जिसका मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर ब्याज की दर भी कम होगी। चलिए इस योजना की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। ये कारोबार को शुरू करने में मदद करेगा। साथ ही ये बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इस तरह ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होगा। सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को ये कर्ज दिया जाएगा। फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। इन्हें चलाने वाले भी ये लोन ले सकते हैं। वहीं इस योजना के तहत रियायती दरों पर कर्ज मिलेगा। वहीं समय से कर्ज का भुगतान करने वालों को ब्याज में खास छूट भी दी जाएगी। सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। इसके लिए कोई बड़ी शर्त नहीं होगी। ये आसान शर्तों के साथ मिल जाएगा। सरकार मानती है कि इस स्कीम से 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। जानकार मानते हैं कि ये स्कीम ऐसे दुकानदारों की एक और तरह से मदद करेगी। आमतौर पर ये लोग सूदखोरों के चुंगल में फंस जाते हैं। सूदखोर छोटी सी रकम के बदले उनसे जमकर ब्याज वसूलते हैं। ये स्कीम सूदखोरों के जाल से उन्हें बचाएगी। वहीं कैबिनेट की इस बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें कृषि, मजदूरी से लेकर छोटे उद्योगों के लिए कई बड़े फैसले हुए। एक नजर किसानों के लिए किए गए ऐलान पर। कैबिनेट ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। किसानों को मूल्य की तुलना में 50 से 43% तक ज्यादा मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आज तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। पिछले साल तक 342 लाख मीट्रिक टन थी। धान की खरीद इस साल अब तक 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। पिछले साल ये 90 लाख मीट्रिक टन थी। दलहन और तिलहन की खरीद इस साल अब तक 16.07 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, जो पिछले साल 15 लाख मीट्रिक टन थी। वहीं कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदलने पर मुहर लगी है। इसके तहत अब 1 करोड़ रुपए निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में होगा। 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर वाला कारोबार लघु और 20 करोड़ रुपए का निवेश 250 करोड़ रुपए के कारोबार को मध्यम उद्योग की श्रेणी में होगा। आपको बता दें, 2006 के एमएसएमई एक्ट के 14 साल बाद संशोधित किया गया है। इससे करीब 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए
इक्विटी स्कीम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया था। आपको बता दें, मुश्किल में फंसी एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूर किया गया है। इसके बाद एमएसएमई कंपनियां लिस्ट हो सकती हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का ऐलान किया गया है। इसमें ये कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती हैं। आपको बता दें, देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं।